स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज खबरों की खबर में बात करेंगे महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संग्राम की, एक दूसरे पर लग रहे आरोपों के बारे में। जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीति का रंग रूप बदल रहा है वो काफी हैरान करने वाला है। बड़े बड़े नेता, आईपीएस ऑफिसर, गृह मंत्री सबके सब भ्रष्ट हैं और ये कहने में पीछे नहीं हटा जा सकता है कि ये सरकार ही भ्रष्ट है। ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई अपनी गर्दन बचाने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का काम कर रहे हैं। अभी तक परमबीर सिंह खुलकर अनिल देशमुख को वसूली कांड में आरोपी बता रहे थे। लेटर लिखकर उद्धव सरकार को उन्होंने कहा था कि ये वसूली कांड को ऑपरेट करने का काम देशमुख करते थे, सारी उगाही देशमुख के आदेश पर होती थी। पर अचानक से पासा पलट गया। अब खुद परमबीर सिंह के ऊपर आरोप लग रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। इससे आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं और ये आरोप कोई और नहीं बल्कि एसीपी एस निपुंगे ने लगाए हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ एक पुलिस अधिकारी ने शिकायत की है। ये पुलिस अधिकारी नासिक में डिप्टी एसपी के पद पर तैनात हैं। पीड़ित पुलिस अधिकारी श्याम कुमार निपुंगे ने शिकायत में ये कहा है कि जब वे थाने पुलिस कमिश्नरेट के माथहट भिवंडी की ट्रैफिक डिवीजन में बतौर एसीपी कार्यरत थे, तब उन्हें तत्कालीन थाने पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के इशारों पर एक महिला पुलिसकर्मी की मौत के मामले में फंसाया गया था। इस वजह से उन्हें जेल में भी जाना पड़ा। जेल से छूटने के बाद निपुंगे ने एसीपी कदम से मुलाकात की, जो परमबीर सिंह के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने बातचीत में बताया कि तुमको फंसाया गया था, तुम निर्दोष थे, लेकिन परमबीर सिंह का आदेश था। पीड़ित अधिकारी ने और भी कई संगीन आरोप परमबीर पर लगाए हैं, पर फिलहाल इस मामले में जब परमबीर सिंह से बात करने की कोशिश की गई तो उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। उनसे कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन संपर्क भी नहीं हो पाया। इसके बाद रिपब्लिक टीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एसीपी एस निपुंगे ने परमबीर सिंह पर भ्रष्टाचार करने और आत्महत्या के मामले में उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है। निपुंगे ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर यह आरोप उस वक्त लगाया था जब ठाणे जिले के भिवंडी में ट्रैफिक विभाग के एसीपी थे। इस दौरान उन्होंने परमबीर सिंह के काले धंधों को उजागर कर दिया। इसके बाद न केवल उनका ट्रांसफर कर दिया गया बल्कि उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने के झूठे मामले में भी फंसाया गया। आखिर पूरा मामला है क्या, जानना जरूरी है, क्योंकि जो परमबीर सिंह खुद को बेकसूर साबित करने में लगा हुआ है, असल में वो खुद कई आरोपों से घिरा हुआ है और अब इसकी पूरी सच्चाई मुंबई पुलिस का अफसर ही बता रहा है। टीवी चैनल्स को दिए इंटरव्यू में एसीपी निपुंगे ने कई बड़े खुलासे किए हैं जो परमबीर सिंह के गले की फांस बन सकते हैं। एसीपी निपुंगे का कहना है कि भिवंडी में कई गोदाम हैं जिस कारण उस क्षेत्र से मल्टी एक्सल गाड़ियां गुजरती हैं। जब मैं वहां तैनात था तो मैंने इलाके में लगने वाले ट्रैफिक जाम को देखा और इसकी पड़ताल शुरू की। कई ड्राइवरों के बयान लेने के बाद पता चला कि उन्हें फेक रसीद देने के बदले कुछ पैसे देने को कहा जाता था। जब मैं इसकी पड़ताल कर ही रहा था तो मुझे डीसीपी का फोन आया कि इन बयानों को लेना बंद करो, इससे परमबीर सिंह नाराज हो सकते हैं। इस घटना के 3 दिन बाद ही मेरा ट्रांसफर कर दिया गया और ऐसा इसलिए हुआ कि परमबीर सिंह उससे बौखलाए हुए थे और 2017 में उन्होंने महिला कांस्टेबल सुभद्र पवार की आत्महत्या के मामले में उसे फंसा दिया, जिस पर खुलकर निपुंगे ने अपनी बात रखी है। बात ये सामने निकल कर आई है कि उस महिला कांस्टेबल का एक कांस्टेबल के साथ संबंध था, लेकिन वो उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ रिलेशन में था। इस पर वो कांस्टेबल निपुंगे के पास एक बहन के तौर पर गई और बोला कि इसके बारे में बड़े अफसर से शिकायत करो। इसके कुछ दिनों बाद वो मृत पाई गई। हैरानी की बात यह है कि निपुंगे को इस मामले में सिर्फ इसलिए आरोपी बनाया गया था क्योंकि उसने उस महिला से बातचीत की थी और ये साजिश एक सोची समझी साजिश थी। कांस्टेबल के शव का पोस्टमार्टम करने से पहले उसके आत्महत्या की खबर प्लांट की गई। कथित आत्महत्या की तस्वीर पाने वाले निपुंगे ने दावा किया है कि वास्तव में वो आत्महत्या नहीं बल्कि एक हत्या थी। यह हत्या का मामला था, ना कि आत्महत्या का। उन्होंने परमबीर सिंह पर सांठ-गांठ करने और हत्या की वारदातों को आत्महत्या के तौर पर पेश करने का आरोप लगाया है। निपुंगे ने यह भी खुलासा किया है कि कैसे हत्या की गई।
महिला कांस्टेबल की आत्महत्या का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर गाडगे ने उसे फांसी लगाकर की गई आत्महत्या करार दिया था और ये डॉक्टर गाडगे ने ही मनसुख हीरेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बनाई थी और उनके डूबने से मौत की घोषणा की थी। ये तो आप सबको पता ही है और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं होनी चाहिए कि जब भी कोई आत्महत्या का विवादित मामला सामने आता है तो उसमें परमवीर सिंह के शामिल होने का खुलासा होता है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो, दिशा सालियान हो, मनसुख हीरेन हो या फिर इस कांस्टेबल का मामला हो। और इतने पक्के तौर पर निपुंगे इन बातों का खुलासा कैसे कर रहे हैं, तो वो ऐसे हुआ है कि आत्महत्या के झूठे मामले में जमानत नहीं मिल पाने और निलंबन के बाद उन्होंने परमवीर सिंह के दाहिने हाथ माने जाने वाले अधिकारी काले का स्टिंग किया। इसमें वो कैमरे पर ये कहते हुए पकड़े गए थे कि जो भी परमवीर सिंह के रास्ते में आता है वो मुश्किल में पड़ जाता है, तो किसी भी हाल में परमवीर से पंगा नहीं लेना चाहिए। काले की स्टिंग के दौरान का वो वीडियो जमा किया गया है जिसमें काले परमवीर सिंह के भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों में शामिल होने और उनकी सांठ-गांठ के बारे में कबूल किया है। जब ये सवाल उठा कि इतना वक्त क्यों लगा आपको अपनी शिकायत दर्ज करवाने में, तो उनका कहना था कि उनकी गिरफ्तारी और निलंबन का उनके परिवार पर गहरा असर पड़ा था। उनकी मां का देहांत हो गया और उनकी बेटी डिप्रेशन में चली गई और निपुंगे जब जेल से बाहर आए तो इस दौरान परमवीर सिंह थाने में ही थे, कोई भी अधिकारी उनके खिलाफ नहीं जा सकता था। और ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि परमवीर सिंह पर घूस लेकर अधिकारियों को मनचाही पोस्टिंग देने का आरोप काफी वक्त से लगता आ रहा है। परमवीर सिंह अपनी ड्यूटी से कहीं ज्यादा अवैध गतिविधियों में शामिल रहे हैं, ये कई बार सामने आ चुका है। भ्रष्टाचार की हद तो इस सरकार की तब हो गई है जब एक शिकायत करने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। जी हां, एसीपी निपुंगे ने अपनी शिकायत मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, नासिक थाने और पुलिस महानिदेशक को भेजी है, लेकिन मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी है। कैसे होगी? सरकार ही भ्रष्ट है, लोग कैसे भ्रष्ट ना हो। पूरा पुलिस महकमा कई आरोपों में लिप्त है। नेताओं से लेकर पुलिस तक सब घूस खाकर मामले को रफा दफा करने में माहिर हैं। पर निपुंगे के ये राज खोलने वाले खुलासे परमवीर सिंह के लिए भारी मुसीबत बनकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि इस साल फरवरी 2021 में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के सामने कार में बम मिलने के बाद परमवीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया था। इस मामले के बढ़ने के बाद परमवीर सिंह ने एक पत्र लिखकर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पुलिस अधिकारियों के जरिए मुंबई के व्यापारियों से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करने के आरोप लगाए थे। पर अब तक परमवीर सिंह के पास लोगों के खिलाफ सबूत थे, लेकिन अब सबूतों और गवाहों के साथ परमवीर सिंह रडार पर आए हैं। कार्रवाई होगी या नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार और वहां का पुलिस महकमा दोनों ही भ्रष्ट और दलाल हैं। विभाग में रहकर पद का दुरुपयोग सबने खूब मनमाने ढंग से किया है। अब परमवीर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस अफसरों के बीच से ऐसे अफसरों को निकालकर पुलिस महकमे में गंद भरने की कवायद को बंद कर देना चाहिए। परमवीर सिंह के इस काले चिट्ठों के कारनामों में बस इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।